हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। तो लेट्स स्टार्ट मोल कंसेप्ट। पिछले क्लास में हमने एटॉमिक मास पढ़ा था। चूँकि एक्चुअली एटॉमिक मास क्या है, एक नंबर है जो ये बताता है किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना गुना है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। ठीक है, वो हम एलिमेंट के लिए बात करते थे। एलिमेंट के लिए बात करेंगे तो हम एटॉमिक मास, इसी तरह यदि हम कंपाउंड के लिए बात करेंगे तो हम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, है ना। तो अब अगला है अपना मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मॉलिक्यूलर मास भी एक नंबर है जो ये बताता है किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना गुना है, हाउ मच हैवियर देन 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। हम कंपेयर किससे करते थे, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। इससे कितना गुना है किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का वेट, वही क्या है, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो डिफिनेशन में लिखता हूँ, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। इट इज द नंबर which tells us mass of one molecule of a compound, is how much heavier than heavier than 1/12 of mass of one atom of C12। मतलब रेफरेंस क्या लेना है, C12। ठीक है, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना गुना है किससे, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12। जैसे हम CaCO3 का, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, ये बोल दूँ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 100, ये होता है। ऐसे इसको भी हम mu से ही डिनोट करते हैं, है ना। पहले और था, है ना, इसको और यूज करते थे AU से, लेकिन बाद में फिर उसको चीज़ों को कि अलग अलग ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए AMU इसमें भी यूज करते हैं, AMU उसमें भी यूज करते हैं, है ना, यदि एटॉमिक मास हो, मॉलिक्यूलर मास हो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास 100 mu है। इसका मतलब है कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 इज 100 times heavier than 1/12 of mass of one atom of C12। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। हम एटॉमिक मास में भी तो यही कर रहे थे, आपको याद हो तो। हम एटॉमिक मास में देख रहे थे किसी एलिमेंट के एक एटम का मास कितना गुना भारी है, 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 से। ठीक है, जैसे एक और उदाहरण मैं आपको दूं, जैसे हम ये बोलें आपको कि H2SO4, ठीक, इसका यदि आप मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 98। कैसे, मैं बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा 2। सल्फर का होता है वन एटम का मास 32। 16 के एक एटम का, ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16, तो 16 × 4 64 प्लस 32 96 प्लस 2 हाउ मच 98। तो 98 है AMU। अब फिर इसके कोई पूछ दे कि नहीं इसका मतलब तुम बताओ है क्या, वो डज इट मीन, एक्चुअली इट मीन्स the mass of one molecule of H2SO4 is 98 times heavier than mass of one atom of 1/12 of mass of one atom of C12. The simple thing is, what I want to say, you need to compare that mass with 1/12 of mass of one atom of C12. You will get that molecular mass or atomic mass, right? Any doubts so far? No.
तो मुद्दे की बात है कि यदि मॉलिक्यूलर मास की बात होगी तो हम ये देखेंगे कि किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना गुना है 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। बस ये ध्यान रखना है, किससे हम कंपेयर करते हैं, 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ C12। ठीक, फर्दर हम देखेंगे ग्राम एटॉमिक मास क्या है, क्या देखेंगे, ग्राम एटॉमिक मास क्या है। ठीक, आगे अपना टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। ये क्या है, यही यदि एटॉमिक मास को हम ग्राम में व्यक्त कर दें, एटॉमिक मास को यदि हम ग्राम में व्यक्त कर दें तो यही हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, व्हेन एटॉमिक मास इज expressed in gram, it is called gram atomic mass, it is called gram atomic mass। ठीक, एटॉमिक मास क्या था, एक नंबर था, लेकिन वही सी नंबर के साथ यदि ग्राम अटैच कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा होगा, है ना, मैं इसको मिटाता हूँ थोड़ा सा। ठीक, तो हमने सीखा कि यदि एटॉमिक मास को हम ग्राम में लिख दें तो क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। When molecular mass is expressed, molecular mass is expressed in gram, it is known as ग्राम मोलिकुलर मास, ग्राम मोलिकुलर मास। ठीक, अब इसका मतलब समझिए, जैसे मैं ग्राम एटॉमिक मास को फिर से यदि बताऊं आपको, तो यदि एटॉमिक मास को ग्राम में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम एटॉमिक मास। फाइन, जैसे देखो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, देखो एटॉमिक मास की बात करें तो हम एलिमेंट की बात करें, देखो एलिमेंट लिखे हुए हैं, इज इक्वल टू 23 ग्राम। इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब एक्चुअली, और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 इज इक्वल टू 100 ग्राम। ध्यान से सुनना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na, मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na। इसका मतलब हुआ, लिख दे रहा हूं मैं, इसका मीनिंग हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ Na एटम्स इज 23 ग्राम। इसी तरह इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3 मॉलिक्यूल इज 100 ग्राम। मतलब कि यदि ग्राम एटॉमिक मास की बात होगी तो 1 मोल की बात होगी, तो हम कहेंगे 1 मोल सोडियम का मास कितना है, 23 ग्राम। इसी तरह कहेंगे 1 मोल CaCO3 का मास कितना है, 100 ग्राम। जब भी हम ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, हम 1 मोल की बात करें। अगले क्लास में हम आपको मोल भी बताएंगे कि मोल होता क्या है। बस ध्यान रखना, आपकी एटॉमिक मास क्या है, नंबर है, मॉलिक्यूलर मास नंबर है। यदि किसी से आप पूछो एटॉमिक मास को ग्राम लगाए तो समझ जाओ ये फर्जी बात है। सर एटॉमिक मास
या मॉलिक्यूलर मास एक नंबर है ना, जबकि ग्राम एटॉमिक मास के साथ आप ग्राम लगाना, चाहे ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो उसमें भी ग्राम लगाना। और ये ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है एक मोल के लिए वैलिड होता है। संभवतः आपको समझ में आएगा, अगले क्लास में हम और देखेंगे।